नमस्ते, बालाजी हिंदी ठाकुर। मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, कब से लेके ये 4 मार्च से लेके होगी 10 मार्च तक। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जैसा कि मैंने कहा 4 से लेके 10 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। उससे पहले मैं आप सभी को कहूंगी हैप्पी होली। होली की त्योहार को बहुत अच्छे से मनाइए, रंगों के साथ जीवन को भी रंगीन बनाइए, खुश रहिए, थोड़ा सा सावधानी रखिए। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर आपकी करंट एनर्जी को देखेंगे। पाइसिस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन रिश्ते को बोझ की तरह ढो रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता बोझ है, रिश्ते में उनको धोखा मिला है, रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए और अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत हुआ। और इसके बारे में ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, ये सोच ऐसा रहे हैं और उल्टा आपसे बात करके ये वही बात आपसे बताना चाहते हैं। अगर आप बात नहीं करोगे तो ये रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज देखिए, 24/7 यही इंसान आपके बारे में सोच रहा है, चाहे सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो। कभी कभार उनको ये रिश्ता बोझ लगने लगा है, कभी कभार उनको ये लग रहा है एक बार बात कर लेते हैं फिर निर्णय लेंगे, देखा जाएगा क्या होता है। देख लेते हैं पाइसिस आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आप हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पाइसिस आप भी उनको याद कर रहे हो, आप उनके साथ साथ में काम भी करते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ आप उनको याद भी कर रहे हो, आप उनसे बात भी करना चाहते हो, उनसे माफी भी मांगना चाहते हो, दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हो। लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, आप किसी के सहारे उन तक जाना चाहते हो, क्योंकि आपकी नेचर ऐसा है, डिग्निटी ऐसा है, या फिर आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से ऐसे इस तरीके से रखते हो कि भाई हम बेकार की चीजों से खुद को दूर रखते हैं। आप ईगो में हो तो आप उनसे बात तो करना चाहते हो, उनको आप याद भी कर रहे हो, लेकिन किसी के सहारे या फिर काम के सिलसिले में उनसे बात करना चाहते हो, काम के सिलसिले में उनके साथ जुड़े रहना चाहते हो, उनके साथ दोस्ती रखना चाहते हो, उनको याद कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, लेकिन दिखा नहीं रहे हो अभी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं लवर्स, हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। सीधी सी बात, नो बकवास। आपके पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप चुप ना रहे, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक निर्णय लें, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो रखें। इस तरीके से रिश्ते में चुप रहना
इमोशन को कंट्रोल करना, कोई निर्णय नहीं लेना, रिश्ते बैलेंस ना करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आजकल इंट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं आपके पर्सन, आपके हाव भाव, आपके नेचर, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है कि किस तरीके से रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए। यूनिवर्स हमारे रिकॉन्सिलेशन करवा दीजिए। आप किसी सजिटेरियस, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। सजिटेरियस और जेमिनाई अब तक के हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है मेजर रखना है। देख लेते हैं आपकी एनर्जी, आप क्या चाहते हो। द मून का कार्ड आया है। मून के कार्ड से मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। देखिए आपके मन में ये पर्सन है, पहले से ही है, हमेशा रहेंगे, चाहे आप थर्ड पार्टी में हो, चाहे लव रिलेशनशिप में हो, क्योंकि टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके लिए ये पर्सन आपका सोलमेट है, लेकिन इनकी झूठ से आप परेशान हो, धोखे से परेशान हो, बातों से परेशान हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आप जो झूठ कहते, उस झूठ को आपको बोलना पड़ा था। आपने जानबूझ के झूठ बोले थे, जिसकी वजह से आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन आपके दिल में ये इंसान है, आप हिम्मत रख रहे हो, आप उनको ये बताना चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो और आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन अभी शायद ये सही वक्त नहीं है कि आप जाके रिश्ते को आगे ले जाओ। आप किसी लियो, किसी सेजिटेरियस, किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। प्यार भाई दोनों में है, बराबर के प्यार है, दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, दोनों 24/7 एक दूसरे को याद कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि इमोशन आप दोनों के दोनों ही छुपा रहे हो। जो लोग शादी वाले रिश्ते में है, शादीशुदा रिश्ते में है, जिनको पैसों को लेके प्रॉब्लम चल रहा था रिश्ते में कि पैसे नहीं देना, कंट्रोल करना, पैसे जमा करना, सेविंग्स करना, तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगी आप जो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो अब इस हफ्ते जो इस रिश्ते में जो लोग साथ में शादीशुदा है, जो पैसों की वजह से लड़ रहे थे, पैसे तो आएंगे, अनवांटेड मनी का फ्लो आएगा, कंट्रोल इशू जैसा चल रहा था वैसा चलेगा, दर्द भी रहेगा, इमोशन भी कंट्रोल होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी भी इंसान को आप रातों रात बदल सकते हो। हर किसी का एक अलग नेचर होता है, तो ये रातों रात बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। हाँ, इमोशन कंट्रोल करते हुए भी आप लोग जुड़ोगे, मिलोगे, बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ दिन बातें बंद थी तो इसीलिए इन्होंने अपनी इमोशन को कंट्रोल करना भी सीख लिया, समझना भी सीख लिया, अपनी नेचर को भी इन्होंने जो है बदल लिया है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इमोशन कंट्रोल भी रहेंगे, पैसे भी आएंगे, पैसे कंट्रोल भी होंगे, रिश्ते भी जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन तरीका पहले जैसा ही रहेगा। लड़ाई से कोई फायदा नहीं, कोई किसी की इमोशन को नहीं समझ पाएगा, ना कोई किसी को धोखा दिया, धोखे का एहसास रहेगा। लेकिन धोखे अगर आपको ये लगेगा कि आपके पर्सन पारिवारिक रिश्ते में है तो आपको धोखा दे रहा है, तो देंगे। ये पारिवारिक रिश्ते में भी रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे अगर आप थर्ड पार्टी में हो, और अगर पारिवारिक रिश्ते में भी आप हो और ये थर्ड पार्टी के साथ है तो भी रहेंगे।
देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आया है। फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। आपसे कहा जा रहा है कि माफ करना सीखें, माफ कीजिए या माफी मांगिए और आगे बढ़िए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। किसी को जितनी देर तक आप याद करोगे, अपने दिल में रखोगे, उतनी देर तक आप परेशान रहोगे। माफी करिए, माफ कर दीजिए या माफी मांग लीजिए और आगे बढ़ जाइए। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं एंजल। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम बहुत कुछ समझते हैं, हम बहुत समझदार हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमेशा हम अकेले कुछ नहीं समझते हैं। किसी ना किसी की तरीके से, कोई ना कोई तरीके से लोग हमें अच्छी तरीके से समझा देते हैं, या तो वक्त, या तो हालात, या तो यूनिवर्स। इसीलिए अगर हमें लग रहा है कि हम बहुत कुछ समझते हैं, नहीं समझते, हमें किसी की मदद की जरूरत है। कोई सलाहकार, कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई घर के बड़े, कोई अच्छे दोस्त, ऐसे कोई इंसान जो आपको अच्छी तरीके से आपके साथ परिचय करा सकते हैं। रिमेन पॉजिटिव। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। जितना पॉजिटिव आप सोचोगे उतनी पॉजिटिव चीज आपके साथ होंगे, क्योंकि पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो हर चीज आपको पॉजिटिव ही दिखाई देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए और खूब होली खेलते रहिए।